अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं। काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। भाई कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से आप लोगों से मैं मुखातिब नहीं हो सका। जनाब, आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जनाब, आज हम आपसे बात करेंगे ईरान, इसराइल और अमेरिका की। जनाब, आपने देखा होगा कि बहुत सी डेवलपमेंट होती रही, बहुत सी चीज़ें चलती रहीं और दिमाग ख़राब हो गया चाचा डोनाल्ड ट्रम्प का। तो चाचा डोनाल्ड ट्रम्प का दिमाग खराब हो गया। अब वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे बरतानिया के वजीर आज़म जनाब सर स्टामर को जो है निशाना बनाया कि जी तुम कागज़ के शेर हो, तुम लड़ना नहीं जानते, तुम फलाने हो, ढिमकाने हो, और ना जाने उसके मुंह में जो आया उसने कहा। फिर तकब्बुर में आके उसने सऊदी अरब के जो वली अहद है एमबीएस को कहा कि एमबीएस जो है वो किसिंग माई आस। आपको पता आस किसको कहते हैं? यानी उसने कहा कि जो एमबीएस है वो मेरे चूतड़ चांटे, ये उसने कहा सीधे सीधे लफ्ज़ों में। मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे बहुत से उर्दू सुनने वाले हैं, हिंदी सुनने वाले हैं, पंजाबी सुनने वाले हैं जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती, तो इसलिए भाई मैंने तर्जुमा करा। तौबा तौबा, कान पकड़ता हूँ, आइंदा तर्जुमा नहीं करूँगा, ऐसा ख़राब तर्जुमा करा। फिर जनाब उनने कहा कि जी ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इनको पैसे देने पड़ेंगे, ये जो हमने जंग लड़ी है। वाह रे वाह रे वाह, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये कौन सी बात हो गई भाई? है जंग तुमने इसराइल के कहने पे स्टार्ट की, जंग तुमने इसराइल के कहने पे लड़ी, और पैसे देंगे अरब कंट्रीज? आई डोंट थिंक सो। अगर अरब कंट्रीज पैसे दे जाएं तो मेरे ख्याल में फिर उनसे बड़ा दुनिया में कोई पागल ही होगा जो उनको पैसे दे जाए। एनीवे, अभी की लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जी F-35 इनका एक तैयारा गिरा दिया है ईरानियों ने, और उसका एक पायलट जो है वो पैराशूट के जरिए नीचे आया है। पैराशूट की बाकियात वहीं पे पड़ी है और उसको जो है कैप्चर्ड कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट बाय ईरानियन ऑफिशियल्स। अब क्या हुआ जनाब कि उसको गिरफ्तार तो कर लिया, अब ऊपर जो है आसमान में जो है वो जो टैंकर होता है, फ्यूल टैंकर जो देता है, वो घूम रहा है, तैयारे घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है हमारी बॉडी, वो हमारा बंदा कहाँ है, उसको ढूंढना है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर अल्लाह ना करे वो हाथ लग गया ईरानियों के, वो तो सारे राज खोल देगा। जब मौला बख्श का काम दिखाया जाएगा, आपको पता है पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के पुलिस के थानों में एक डंडा लिखा होता है और उस पर एक गाना लिखा होता है, जो आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। तो वो जब उसके वो डंडा पड़ेगा तो भाई वो बिल्कुल खुद ही सच्ची सच्ची बता देगा सब कुछ। बहरहाल जी, लड़ाई बड़ी जबरदस्त हो रही है। एक ईरान अकेला जो है खड़ा लड़ रहा है और सारी दुनिया तमाशा देख रही है, और एक तरफ अमेरिका बहादुर, उसके इत्तेहादी जो के बैकग्राउंड में उसकी मदद कर रहे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट रियासत इसराइल, उन्होंने हमला किया हुआ है। आपको याद हो या ना हो, आपको याद होगा मैंने अपने कई प्रोग्राम में एक बात कही थी कि दुनिया में मुसलमानों में दो सेक्ट पाए जाते हैं, एक सुन्नी एक शिया। मैंने कहा था बिफोर
आयतुल्लाह खामनेई के शहीद होने से पहले कि 100% शिया जो हैं, चाहे वो किसी भी उसके हों नस्ल के, वो ईरान को सपोर्ट करेंगे। और मैंने कहा था 65% सुन्नी वो ईरान को सपोर्ट करेंगे, सिवाय 25-35 के। आपको याद है, कहा था मैंने आपसे। चूंकि मैं जानता हूं, यहां पर जब मैंने सुन्नियों से बात करी, इंग्लैंड के अंदर हर सुन्नी जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा था, सिवाय 2-4 के। और वो भी यही थे, ये जो वहाबी होते हैं, और बाकी सब ईरान की सपोर्ट कर रहे थे। अब आप ये देखें कि इस वक्त ईरान अकेला नहीं है, ईरान इतने ताक के निशाने लगा रहा है। अबे तो भैया ये इसके पास एक्यूरेसी कहां से आई? पता लगा जी, अपने पुतिन बाबा जो है वो मदद फरमा रहे हैं, और साथ में अपने चीनी सदर मदद फरमा रहे हैं, और कहीं कहीं पर जो है वो हमारे तुर्की भैया भी मदद फरमा रहे हैं। समझे आप मेरी बात या नहीं? तो बात यह है कि देखे, इन्होंने ईरान को तबाह और बर्बाद कर दिया। ईरान ने आप नए हरमुज को जो है खत्म कर दिया हमेशा के लिए। जाओ भाड़ में जाओ, हमारा क्या। करो पे $2 मिलियन, $1 पर लीटर ऑयल के ऊपर दो कितने $बिलियन तुम लेके जाते हो? उधर जो है बाबुल मंदब बंद कर दिया है हुसियों ने, क्या करोगे? मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो, अल्लाह से डरना चाहिए। इस वक्त जो हमारे मैकडोनल्ड चाचा हैं, मैकडोनल्ड ट्रम्प, वो कह रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें पत्थरों के दौर में पहुंचा दूंगा। आई स्टिल रिमेंबर दैट एग्जैक्टली सेम वर्ड किसने यूज किए थे? जूनियर बुश ने। उसने कहा था आई स्मोक देम आउट, मैं इनको पत्थरों की दुनिया में पहुंचा दूंगा। पहुंचा? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो खुदा का खौफ करो, तुमने दुनिया को एक मुसीबत में डाल दिया है। यहां बर्तानिया में पेट्रोल नहीं मिल रहा, यहां गैस नहीं है, यहां चीजें महंगी हो गई हैं। जब बर्तानिया में महंगी हो गई तो क्या पाकिस्तान में? वो पाकिस्तान में तो चोर बैठे, सारे जितने भी बैठे, उन्होंने जो 150-150, 200 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है, इमरान खान ने 3 या 4 रुपए बढ़ाए थे, तो वो सारी वो नाचती हुई आ गई थी छिनलियाएं मैं मार्केट के अंदर। वो उज़्मा बुखारी, वो फलाना, वो डड्डू चार्जर, वो मरियम, वो सब आ गए थे। अब ये 150-200 रुपए बढ़ गए पेट्रोल के। लखे लानत। बहरहाल जी, लड़ाई हो रही है, और अब मेरे भी जरा हाथ वाथ जरा खुल गए, जरा मैं भी एक्सरसाइज कर लूं। बस आज का ही व्लॉग बस यहीं तक। आपको मेरी और चीज़ें मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आज से हम कोशिश करेंगे कि अपने टिकटॉक पे जो लाइव प्रोग्राम करते हैं वो भी करें इंशाल्लाह। और बस आपसे यही तवक्को चाहिए मुझे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मेरे चाचा जो है सन 78-79 के गुम है। मैंने एक डाली थी, अगर मेरे कोई सिंध के भाई उनके बारे में अगर कुछ जानते हों तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं उनका इंशाल्लाह अगले किसी अपने वीलॉग में जो है पक्का आपसे तारुफ करवाऊंगा, ताकि उनको आप ढूंढ कर मुझ तक पहुंचाएं। चूँकि आज मैं बहुत उदास हूं और उनको बड़ा याद कर रहा हूं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चाचा मैकडोनल्ड ट्रम्प सलूट। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, मारखोर बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।